बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। आज जुमा 9 अगस्त है और बहुत ही बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भरी अदालत में मुखातिब करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म साहब को बताएं कि वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बीज, हम काले भून हैं। और ये जो काले भून हैं, इन्होंने जो 2 जजेस हैं, जिन जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला आने से पहले अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया, उनके इख्तलाफी नोट के परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज जो हुक्मनामा आया है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक की अदालत से, ये जो ऑर्डर ऑफ द डे है, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि एक तीर से 3 शिकार किए हैं। और वो फैसला मखसूस नशिस्तों के केस का, जिसके बारे में हर शख्स ये जानता है कि बड़ा ही धमाका खेज फैसला होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो बड़ा धमाका होने से पहले अब छोटे छोटे धमाके शुरू हो गए हैं। हमारे सामने इस वक्त 3 किस्म के लोग मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस का शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मेजॉरिटी जजमेंट ये दिया कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी जाएं, मखसूस नशिस्तें, क्योंकि ये उनका राइट बनता है। उसमें 2 ग्रुप्स बना दिए, 39 और 41। 39 के बारे में कहा कि इनका नोटिफिकेशन फिलफौर कर दें, 41 से कहा कि आप इनसे बयान हल्फी लें और ये जिस जमात का बयान हल्फी देते हैं उस जमात में इनकी शमूलियत इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगी। वो डेडलाइन गुजर चुकी, इंतज़ार हो रहा है कि इसका तफसीली फैसला कब आएगा और इम्प्लीमेंटेशन होने या ना होने पर क्या कार्रवाई होगी। इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक हैं 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने तई ये भी कह दिया कि फ़ैसला आइन जो अभी आया नहीं है, जो भी जजेस के जहनों में मौजूद है, जो तफसीली फ़ैसला अभी आना है कि ये आइनी और कानूनी नहीं है और इदारे किसी भी गैर आइनी अमल पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। 2 जजेस ने ये कह दिया। उसके बाद एक है सेट ऑफ पीपल जो कि हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो कानून साजियाँ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों के केस का, उस पर अमल दरामद ना किया जाए। एक तरमीम आई कौमी असम्बली और फिर सेनेट से पास होगी इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उसमें कहा गया कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपना हल्फनामा चेंज नहीं कर सकते और माजी से इसका इतलाक़ करने की कोशिश की जा रही है। और फिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो ये हीले बहाने ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिससे इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। और नज़र सानी लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गए हैं। कौन सा केस था जो इन 3 जजेस ने जो हुक्मनामा लिखवाया, उस हुक्मनामे में क्या था? अदील सरफराज सर आज एक फ़ैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत ने। 3 जजेस हैं, आपने नाम तो ले ही लिया है। इसने गुज़िश्ता रोज़ एक समाअत हुई थी और ये मामला है पेंशनर्स का। नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिली। उसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, मगर उस ऑर्डर में जो सबसे अहम चीज़ है वो नज़र ये आ रहा है, और बहुत से लोगों का, हम जैसे कुछ नाकिस राय रखने वाले लोगों का ये मानना है कि ये शायद 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद की सूरत हाल को एड्रेस किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का आप कह सकते हैं कि रवैया अपना रखा है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को न मानने की, जो उन्होंने ठान रखी है, हुकूमत वक्त बाकायदा तौर पर कानून साजी कर चुकी है इस हवाले से कि किसी तरीके से इस फैसले से जान छुड़ाई जाए, इस फैसले पर अमल दरामद ना होने पाए। अब उस ज़िमन में आज का जो ये फ़ैसला है, इसमें 3 पैराग्राफ हैं, वो तीनों बड़े रेलेवेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कह रहे हैं कि जो इनफरादी शख्सियात हैं या जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ से आपको पता है इदारे हैं, उनके पास अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ़ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी है। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले महज सिफारिशात या एडवाइज़री नहीं हुआ करते। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। आगे बढ़ के वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज या उन पर अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। फिर कहते हैं कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करना कोई कर्टसी नहीं है बल्कि ये आइन की मंशा है। एहसान नहीं कर रहे, आप एहसान नहीं कर रहे, कोई कर्टसी
आप नहीं दिखा रहे कि चलें हम अदालत का फ़ैसला मान लेते हैं, अदालत पे हम एहसान अजीम कर देते हैं। आपने मानना है। आप अगर अदालत का एहतराम ना भी करते हो तो ये आप पर लाजिम है कि आप अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करें, ये आइन की मंशा है। आगे कहते हैं कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एहतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है कि उसके लिए नागुज़ीर है कि अवाम का जो एतमाद है वो अदालतों पर बरकरार तभी रह सकता है जब अदालती फ़ैसलों को उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। फिर वो कहते हैं कि अदालती फ़ैसले कानून की मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद जारी होते हैं। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद एहसान नहीं, ये पहले हम बोल चुके हैं। अदालती फ़ैसलों पर अमल करना इदारों की चॉइस नहीं होती। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत का कानून अहमियत का हामिल है। तौहीन अदालत इख्तियार के बगैर अदालत गैर मौसर होगी। अब ये जो तौहीन अदालत वाला पार्ट है ना सर, ये 2 सतरें हमने इसके उर्दू में बनाई हैं। असल में ये पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ है। उस पर आने से पहले यहाँ पर मुझे ये समझाएं कि ये जो अभी शॉर्ट ऑर्डर असल क्रक्स वो है बहरहाल, जो अब वो असल क्रक्स जो है, उससे पहले ज़रा मुझे ये बता दें और बल्कि लोगों को ये बता दें कि जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने बेसिकली एक तरीके से अपना जो इख्तलाफी नोट है उसमें इदारों को ये कहा है कि आप इस पर अमल दरामद ना करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर अमल दरामद करें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और तीसरा, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई इमारत में जो लेजिस्लेशन है, एक तो हम मेंशन कर चुके इलेक्शन एक्ट 2017 में, और फिर साथ ही आइनी तरमीम और कानूनी तरमीम जो है वो लाई जा रही हैं कि अदालत से तौहीन अदालत के इख्तियार जो है वो ले लिया जाए। और उससे क्या कहा है कि किस तरीके से टूथलेस हो जाती है, वो आप बताएं सर। यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इज़ अ क्रिटिकल टूल इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली यही है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए वो एक आले के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट सर्व्स टू इन्फोर्स कोर्ट ऑर्डर्स ensuring that the judiciary is respected and its decisions are not taken lightly. The power to hold individuals or entities in contempt for failing to comply with the court order is fundamental to the judiciary's ability to function effectively. आगे कहते हैं कि without this power the judiciary would be rendered toothless, unable to enforce its decisions, thereby jeopardizing the administration of justice. The individuals or entities have no other choice but to implement the judgment of the court, for in doing so it upholds the constitution, strengthens democracy and preserves the public's trust in justice and the rule of law. यानी कि ये जो ज़ाहिर है कि आप तर्जुमा और कुछ चीज़ें जुज़ियात आप इसके ऊपर पहले बता चुके हैं। मुझे ये बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्डर ऑफ द डे इन द कॉन्टेक्स्ट के इस वक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का गुमान यही है कि अगले 10 से 15 दिन में तफसीली फ़ैसला आ जाएगा और उसके ऊपर अब जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उससे पहले ये ये ऑर्डर ऑफ द डे जारी करना, क्या ये डायरेक्ट मैसेजिंग है टू द गवर्नमेंट, टू फेलो जजेस एंड टू द इंस्टीट्यूशंस कि हमारा फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि ये कोई पंचायत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला है। यहाँ पे अभी मैं आपके साथ जब वीडियो कर रहा हूँ ना, तो एक पॉइंट मुझे शायद आपसे मिला है और वो पॉइंट भी बड़ा वैलिड है। जो हम कंटेम्प्ट को एक दूसरे लिहाज से देख रहे हैं कि एज अ टूल सुप्रीम कोर्ट उसको यूज़ करती है अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए। और ये पहले मैं ये वाज़े कर दूँ कि आपकी जो राय है, मेरी भी वही राय है कि ये जो फ़ैसला आज आया है ये टू सम एक्सटेंट बताया गया है, बावर करवाया गया है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द लॉ ऑफ द कोर्ट्स उसके मुताबिक के जो 12 जुलाई का फ़ैसला उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, अदरवाइज़ लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जो कानून है वो हरकत में आएगा। और वो कानून कौन सा है? तौहीन अदालत का। जो मुझे अभी पॉइंट आया है जहन में आपकी बात सुनकर, वो ये आया है कि अभी आपने आइनी तरमीम की बात की थी, उनमें एक आइनी तरमीम आइन के आर्टिकल 204 में भी सोची जा रही है, वो है तौहीन अदालत का। बिल्कुल, जो पार देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद या जजेस की तस्दीक या किसी भी मामले पर अदालत जब ये समझे कि अदालत की तौहीन हुई है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में ला सकती है। अब जब उस कानून को ही तब्दील किया जा रहा है और ऑब्वियसली ये बात जजेस साहिबान तक भी पहुंची होगी, तभी शायद ये जो आखिरी 7 या 8 सतरें उन्होंने लिखी, ये उस कानून के मुताबिक इट डज मेक सेंस कि वो बता रहे हैं कि ये क्यों कर ज़रूरी है। अदलिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए वाहिद एक रास्ता जजेस के पास यही है
अगर ये टूल भी ले लिया जाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने एक तो 12 जुलाई के फैसले पर यानी एक बड़ी वाज़ेह सी बात समझ आ गई कि अगर ऐसा कोई कानून साजी के जरिए या उसमें तब्दीली करने की कोशिश की जाती है तो अगर वो मामला कोर्ट में चैलेंज होता है तो कोर्ट की राय क्या बन रही है इसके बिल्कुल। और ये राय सर अब देखें ना, ये राय नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है जिन्होंने 3 साल तक रहना है, तो ही इज़ डिस्क्लोजिंग हिज माइंड और उनको बता रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और बेसिकली हम तो यही समझते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, चले उसके ऊपर अलग से वीडियो कर लेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोच कर आ रहे हैं, उनका क्या होमवर्क है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या वो भी उनके दौर में भी साकिब निसार या काजी फायद ईसा साहब वाला माहौल चलेगा या कोई एक नई राह पर वो चलेंगे? हमारी इतलात के मुताबिक वो उन दोनों को फॉलो नहीं करने जा रहे, यानी उनके दौर में कम अज़ कम हम ये नहीं देखेंगे कि ये जज PTI का है या नून लीग का है। ये बात तो फॉर सर्टन है। तो यहाँ पर जो अब वो अपनी राय दे रहे हैं उससे कम अज़ कम मुझे ये लग रहा है कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाह रहे हैं और उस हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए जजेस को भी बता दिया कि ये जो फैसला है ये चॉइस नहीं है इदारों की, कि 2 जजेस ने साथ में कह दिया कि इस पर अमल दरामद ना करें तो उस पर तो मैं ये समझता हूँ, देखें एक नोट तो चले, एक तो तफसीली फैसला आना है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जल्द आ जाएगा, अब देखते हैं कब तक आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेरी इस वक्त मुझे इंतज़ार है एक नोट का, वो है जस्टिस काजी फायद ईसा जिस नोट पर दस्तखत करेंगे जस्टिस जमाल खान के लिखे हुए नोट को। मैं ये समझता हूँ एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अगर इस फैसले पर कुछ नहीं लिखते तो कम से कम उन्हें इतनी लबकुशाई तो ज़रूर करनी चाहिए कि अपने ही अदालती फ़ैसलों को जजेस साहिबान गैर मौसर करने की कोशिश ना करें। इस तरह की बात आनी चाहिए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा ही गैर मुनासिब सा रवैया है सर। देखें, इससे बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हम बात कर रहे हैं, मैं आजकल एक रिपोर्ट बना रहा हूँ कि जजेस में जो इख्तिलाफ राय है वो ज़ाती इख्तिलाफात तक कैसे पहुँच चुका है। तो ये जो इख्तिलाफ राय है इसको अब वो 2 जजेस साहिबान ऑन द फेस ऑफ इट तो नज़र यही आ रहा है कि वो ज़ाती इख्तिलाफ तक ले आए हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने उस नोट में लिख छोड़ी हैं उसके बाद अब ये जो आज का नोट है, जो फैसला है, ये टू सम एक्सटेंट बता रहा है कि भाई हमारा फैसला जो भी है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। टुवर्ड्स द एंड मैं 2 जो पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ अदील ने आपके सामने रख दिया, जो इसके 2 मजीद पैराग्राफ हैं, यानी कि पैराग्राफ नंबर 3 और 4 इस ऑर्डर ऑफ द डे का, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आखिर में ज़रा रीड आउट कर देता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जजेस का मिजाज कैसा है। और जिन्होंने खुद कहा था, हुकूमत ने कहा था ब्लैक शीप है, और जिन्होंने कहा था कि हम ब्लैक शीप नहीं, हम ब्लैक बम्बल बीज हैं, उन्होंने अपने इस ऑर्डर ऑफ द डे से कैसे उड़ा दिया है उस इख्तलाफी नोट को जो कि 2 जज साहिबान ने जारी किया था। क्या कहा है? पैराग्राफ नंबर 3 कहता है कि इट इज़ इम्पेरेटिव टू अंडरलाइन दैट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी द रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल बट द बेड रॉक अपॉन विच द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस रेस्ट्स। कि ये मेंशन करना, इस बात पर जोर देना नहायत ज़रूरी है कि एक आइनी जमहूरियत में कानून की अमलदारी और कानून पर अमल दरामद सिर्फ एक उसूल नहीं है, बल्कि वो मजबूत चट्टान है जिस पर गवर्नेंस जो है वो रेस्ट करती है। उसके बगैर गवर्नेंस जो है वो नहीं की जा सकती। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज द एपेक्स जुडिशल बॉडी इज इंटरेस्टेड विद द प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द लॉ, ensuring justice and upholding the constitution. Its orders are not merely recommendations or advisories. ये सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं है, ये सिफारिश नहीं की जा रही। जब आपको फैसला दिया जाता है तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। They are legal mandates that must be followed. These decisions are the culmination of rigorous legal scrutiny and deliberation intended to reflect the values and laws of the land. और फिर ज़ाहिर है कि इसमें इसकी मज़ीद तफसील है। और पैराग्राफ नंबर 4 में आपको ज़रा बता दूं कि उसमें क्या लिखा है। Additionally, the implementation of these orders is crucial for maintaining public confidence in the judicial system. कि आवाम का जुडिशल सिस्टम, निज़ाम इंसाफ से एतमाद ही उठ जाएगा अगर इनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होगा। लिहाजा उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये जो एफ़र्ट्स हो रहे हैं कि किसी तरीके से 12 जुलाई के फ़ैसले को गैर मौसर कर दिया जाए, इन एफ़र्ट्स के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राय जो है उसका इजहार अपने ऑर्डर ऑफ द डे के ज़रिए किया गया है। ये अगरचे किसी और
केस को सुनते हुए बात की गई है, लेकिन इसका मतलब और इसका कॉन्टेक्स्ट आज के अदालती मंजरनामे में बड़ी हद तक वाज़े नज़र आता है। और आगे इसमें जो है वो ये कहा गया कि कोर्ट्स आर सीन एज द डिफेंडर्स ऑफ राइट्स, द arbiters of disputes and the interpreters of laws. If their decisions can be easily ignored or sidestepped by the individuals or entities के कुछ अशखास या कुछ इदारे अगर इनके फैसलों को रोंदने या मसलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये अदालतें क्या हैं। इन अदालतों को देखा जाता है कि इन्होंने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इन्होंने डिस्प्यूट्स और तनाज़ात में एक आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करना है, और इट अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट इन द एफिकेसी ऑफ द जुडिशरी एंड बाय एक्सटेंशन द इंटायर गवर्नमेंट। कि ये मामला सिर्फ जुडिशरी का नहीं है, ये मामला सिर्फ अदलिया का नहीं है कि उनके ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। अदलिया पे से एतमाद उठने का मतलब ये है कि लोगों का रियासत और रियासत के अमूर चलाने वाली हुकूमत से भी एतमाद उठ जाएगा। और इस एतमाद उठने का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर एक लॉलेस लैंड जो है वो किस किस्म का होता है। आगे जो है वो इसमें कहा गया है दिस इरोजन ऑफ ट्रस्ट कैन लीड टू अ लैक ऑफ फेथ इन द प्रोसेसेस दैट गवर्न सिटीजन्स लाइव्स and ultimately in the democratic system itself. The importance of implementing these orders cannot be overstated, and it is imperative that the institutions recognize that it has no other choice but to comply. कि इदारों के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि वो इन डिसीजंस के ऊपर अमल दरामद करें। तो माहौल जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है, बन गया है। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, तफसीली फैसला, उसका सबको इंतज़ार है। एक तरफ एफर्ट्स चल रहे हैं कि इस पर अमल दरामद नहीं करना, लेकिन फिल वक्त नज़र ये आता है कि जिन 8 जजेस ने ये फ़ैसला दिया था वो इस फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करवा कर ही दम लेना चाहते हैं। किसकी चलेगी इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।